माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। रात के 8 बजने को थे, इसलिए मैंने अपना टिफिन निकाला और विंडो वाली सीट पर पलाथी मारकर बैठ गया। खाने का डिब्बा खोलते ही उसकी खुशबू फैल गई। आखिर माँ के हाथ के बनाए देसी घी के लड्डू जो थे और साथ में आलू के पराठे और दही जो था। मैं खाने को देखकर खुश हो गया क्योंकि सब मेरी पसंद का जो था और बहुत ज़ोर से भूख भी लगी थी। मैं पराठे का पहला निवाला तोड़कर मुंह में डालने ही वाला था कि मेरी नज़र सामने बैठी एक बुजुर्ग महिला पर गई जो मुझे एकटक देख रही थी। वैसे तो मैं उन्हें काफ़ी देर से नोटिस कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ ढूंढ रही हों। उसकी सूनी और व्याकुल आंखें आने जाने वाले को ऐसे देख रही थी जैसे कि वह किसी को ढूंढ रही हों। पहनावे से तो वे ठीक ठाक घर की महिला लग रही थी, पर कुछ तो था उन व्याकुल आंखों में जिन्हें मैं पढ़ नहीं पा रहा था। जब भी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती तभी वह महिला व्याकुल हो जाती और इधर उधर देखने लगती, और जैसे ही ट्रेन चलती उसका झुर्रिया पड़ा चेहरा उदास हो जाता। कई बार तो आंसू भी निकल आते और वो झट से पूछ लेती। इतनी लाचारी शायद ही मैंने अपने जीवन के सफ़र में पहली बार देखी थी। ना चाहते हुए भी मेरी आंखें बार बार उसके मासूम चेहरे की ओर जा रही थी और उनके चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। एक बार मैंने कोशिश भी की कि मैं उनसे बात करूं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने सोचा शायद बात नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया। पर उनका इस तरह मुझे देखना कुछ अजीब लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद उन्हें भूख लगी होगी। इंसानियत के नाते ही सही मैंने उनसे पूछ लिया, अम्मा आपको कोई प्रॉब्लम है? आप कुछ खाएंगी? मैंने देखा आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। काफ़ी देर से आपको परेशान देख रहा हूँ। कृपया कुछ मदद की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझसे बोल दीजिएगा। मैंने सभी एक सांस में बोल दिया। कुछ देर चुप रहे, शायद असमंजस में थी कि बताऊं या नहीं, वह भी किसी अजनबी को। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बाबू पानी मिलेगा क्या? प्यास लगी है। ज़रूर अम्मा जी, यह लीजिए। पानी की बोतल अम्मा की तरफ बढ़ाते हुए बोला। अम्मा गट गट करके एक घूंट से सारा पानी पी लिया और उसे बहुत सारा आशीर्वाद भी दिया और फिर टकटकी लगाकर बैठ गई। पता नहीं क्यों अम्मा को देखकर मेरा मन थोड़ा बेचैन हो गया, इसलिए मैंने मम्मी के दिए बेसन के लड्डू का डिब्बा खोला और आगे बढ़ाते हुए अम्मा की तरफ कर दिया ताकि उन्हें सहजता महसूस हो, और कहा, ज़रा खाकर तो बताइए, यह मेरी माँ ने बनाए हैं, देसी घी के लड्डू हैं और वह मुझे कुछ बता सके। अम्मा ने पहले तो ना नुकर किया, फिर मैंने ज़्यादा जोर देने पर 2 लड्डू उठाए और खाने लगी। खाते खाते उनका धैर्य जवाब दे गया और आंखों से आंसू बहने लगे। शायद उन्हें आभास हो गया था जिसका वह वेट कर रही है वह नहीं आने वाला। यह सोचकर उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। यह देखकर वह अम्मा के पास आया और उन्हें अपने सीने से लगाकर छुपाने लगा। अम्मा क्या बात है? और आपके साथ कौन आया है? और आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो बताइए ताकि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। इतना कहने के बाद अम्मा कुछ सोचने लगी और कुछ देर बाद बोली, बाबू मेरा बेटा मुझे यहाँ बैठा कर गया था। पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान लेने गया था, लेकिन वह अभी तक नहीं आया और मैं कुछ नहीं जानती। अब मैं कहाँ जाऊँगी? ऐसा कहकर अम्मा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इतना सुनकर वह सोच में पड़ गया। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अपनी माँ को ऐसे कैसे छोड़ के जा सकता है? तभी उसने अम्मा से पूछा कि माँ आप कहाँ रहती हो? अम्मा ने कहा, मुझे नहीं पता बेटा, मैं अनपढ़ हूँ। मेरा बेटा मुझे तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था, पता नहीं वह कहाँ रह गया। मैं कब से उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन वह लड़का समझ चुका था कि वह सिर्फ अपनी माँ से पीछा छुड़ाना चाहता था। उसे बहुत गुस्सा आया कि कोई कैसे अपनी जन्नी को
ऐसे छोड़ सकता है। उस लड़के ने अम्मा से कहा, अम्मा, ज़रूर आपका बेटा आपको ढूंढ रहा होगा और वह ढूंढता ढूंढता आपके पास ज़रूर आएगा। आप एक काम करिए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको वृद्धाश्रम में छोड़ देता हूँ। वह आपकी देखभाल भी होगी और आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा ने कहा, मेरा बेटा परेशान होगा। तो वह लड़का सोचने लगा, एक तरफ यह माँ है, अपने बेटे की चिंता कर रही है, दूसरी ओर वह जानबूझकर अपनी माँ को ऐसे बेसहारा छोड़कर चला गया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह उस माँ का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए झूठ बोला था कि वह आपको ढूंढ रहा होगा। वह लड़का उस अम्मा को वृद्धाश्रम में ले गया और कहा कि मैं हर महीने आपसे मिलने आया करूँगा और आप अभी 2,000 रख लो। हर महीने आपको मैं रुपए दे जाऊँगा और इन रुपयों से आप अपनी ज़रूरत का सामान खरीद लेना। इतना कहकर उसने उस बूढ़ी औरत को वृद्धाश्रम छोड़ दिया।